अस्सलाम वालेकुम। मैं पे चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 14। तो पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। मेन पॉइंट्स को मैंने लेफ्ट साइड पे मेंशन कर दिया है। लाइक स्टार्ट में हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स ब्रुकफिल्ड स्कूल को रीजॉइन करते हैं। उसके बाद उनकी रूटीन के बारे में बताया जाता है, क्या रूटीन होती है। उसके बाद उनकी फीलिंग्स बताया जाता है कि ब्रुकफिल्ड स्कूल को ज्वाइन करने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर चिप्स की मेमोरी के बारे में कि कैसे मिस्टर चिप्स को ब्रुकफिल्ड स्कूल के जो बॉयज़ थे उनके नेम्स और फेसेस याद थे। और मिस्टर चिप्स की मेमोरी के अलावा हम देखेंगे कि जैसे मिस्टर चिप्स पहले जोक्स बनाते थे ब्रुकफिल्ड स्कूल में, इस तरह से अब वो न्यू जोक्स बनाते हैं ऑटिसी, फूड राशनिंग सिस्टम, एंटी एयर रेड प्लांट से रिलेटेड, और कैसे उनके जोक्स को पसंद किया जाता है। इसके बाद 1917 में जब चैटर्स की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है तो मिस्टर चिप्स को सेकेंड टाइम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफिल्ड अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1917-1918 में जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफिल्ड के एक्टिंग हेड अपॉइंट किए जाते हैं उनकी रूटीन क्या होती है और कैसे कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट को डील करते हैं। और हर संडे को जैसे चैटर्स बच्चों के नेम रीड करता था जो जंग में मारे जाते थे, अब ये ड्यूटी मिस्टर चिप्स की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से एक लेटर आता है। मैक्स टेफल के बारे में बताया जाता है कि उसकी डेथ हो गई, उसको इस जंग में मार दिया गया। हम देखते हैं कि ऑल बॉयज़ के नेम्स के साथ मिस्टर चिप्स फिर मैक्स टेफल का नाम भी पढ़ते हैं और उसके बाद क्या आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट पे बेयनेट प्रैक्टिस के बारे में मिस्टर चिप्स से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इट्स अ वल्गर वे ऑफ किलिंग समवन। और लास्ट पे हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, प्री वॉर। अब हम इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स ब्रुकफिल्ड को रीजॉइन करते हैं, लेकिन वो स्कूल में शिफ्ट नहीं होते, वो वहीं मिसेस विकेट के पास ही रहते हैं और वहीं से स्कूल आते जाते हैं। आपको स्टार्ट में येलो हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही है, ही स्टिल केप्ट ऑन हिज रूम्स विद मिसेस विकेट। मिसेस विकेट के पास ही रहते हैं बट एवरी मॉर्निंग अबाउट 10:30, लेकिन हर सुबह तकरीबन 10:30 के करीब ही पुट ऑन हिज कोट एंड मफलर एंड क्रॉस द रोड टू द स्कूल। अपना कोट और मफलर पहनते हैं और रोड क्रॉस करके स्कूल की तरफ जाते हैं। अब ग्रीन कलर में आपको हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही है, ही फेल्ट वेरी फिट। अपने आप को काफ़ी फिट महसूस करते थे और जो उनका एक्चुअल वर्क था वो काफ़ी थका देने वाला नहीं था। जस्ट अ फ्यू फॉर्म्स इन लैटिन एंड रोमन हिस्ट्री, वही जो पुरानी क्लासेस जैसे वो लेते थे लैटिन और रोमन हिस्ट्री के, वही ओल्ड लेसन्स थे और इवन के जो प्रोनाउंसिएशन थी वो भी ओल्ड थी। नेक्स्ट बताया जाता है कि लेक्स कैनुलिया के बारे में जो जोक था मिस्टर चिप्स ने बनाया था वो अभी तक चल रहा था। न्यू जनरेशन आ चुकी थी जिसने उसके बारे में नहीं सुना था और अभी भी इस जोक को वो सक्सेस हासिल थी, अभी तक इस जोक को एंजॉय किया जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर चिप्स की फीलिंग्स। ब्रुकफिल्ड स्कूल को ज्वाइन करने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स थी उनको मैंने रेड कलर में मेंशन कर दिया। रेड कलर में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं स्टार्ट में भी और एंड पे भी। पहले हम स्टार्ट वाली लाइंस देख लेते हैं। He felt a little like a music hall favorite returning to the boards after a positively last appearance. अब मिस्टर चिप्स को फीलिंग आती है कि ही इज़ अ म्यूज़िक हॉल फेवरेट। लाइक आपने परफॉर्मेंस दी और आपकी जो ऑडियंस है उसको परफॉर्मेंस बहुत पसंद आए और ऑडियंस की तरफ से रिक्वेस्ट हो कि आप दोबारा से स्टेज पे आकर परफॉर्म करें। तो मिस्टर चिप्स को ऐसी ही फीलिंग आ रही है क्योंकि उन्होंने ब्रुकफिल्ड स्कूल से रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट के बाद अब दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप स्कूल को ज्वाइन करें। नेक्स्ट मिस्टर चिप्स के फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है लास्ट पैराग्राफ में। रेड कलर में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही फेल्ट नेसेसरी एंड नेसेसरी टू समथिंग दैट वाज नियरेस्ट हिज हार्ट। अब फर्स्ट टाइम मिस्टर चिप्स ने अपने आप को ज़रूरी महसूस किया था और ज़रूरी भी उस चीज़ के लिए जो उनके दिल के बहुत करीब थी। मतलब उन्होंने ब्रुकफिल्ड स्कूल के लिए खुद को बहुत ज़रूरी महसूस किया था और जो ब्रुकफिल्ड स्कूल है वो उनके बहुत दिल के करीब था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिस्टर चिप्स की मेमोरी के बारे में। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में लाइन नज़र आ रही है, ही न्यू एवरी बॉयज़ नेम एंड फेस सो क्विकली। बहुत जल्दी उन्होंने बच्चों के नाम और उनके फेसेस को पहचान लिया था। अब ब्रुकफिल्ड स्कूल के लोगों के लिए ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी और वो मिस्टर चिप्स से इम्प्रेस भी होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये गेस ही नहीं किया था कि रोड के उस पार रहते हुए भी रिटायरमेंट के बावजूद वो ब्रुकफिल्ड स्कूल के लोगों के साथ टच में थे। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में मिस्टर चिप्स के जोक्स के बारे में बताया गया कि ही मेड न्यू जोक्स। अब किस किस पे जोक्स बनाए थे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। फर्स्ट है ऑटिसी। ऑटिसी स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सेकेंडली उन्होंने जोक बनाया था फूड राशनिंग सिस्टम पे, मतलब एक जो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिस्टम था उस पर बनाए थे। और थर्ड पे है एंटी एयर रेड ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स कहते हैं कर्टन्स को। तो किसी एयर अटैक के सिचुएशन में जो ब्लाइंड्स लगाए जाते थे विंडोज़ पे, उन्होंने
उस पे जॉक बनाया था। नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है मिस्टर चिप्स के जॉक्स की, जिसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है। रिसोल एक डिश है जो मीट से और ब्रेड क्रम्ब से बनी होती है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी शो कर देती हूँ। तो ये जो डिश थी ये स्कूल मेन्यू में ऐड कर दी गई थी, हर मंडे को सर्व की जाती थी। और मिस्टर चिप्स ने इस रिसोल को, इस डिश को कहा था एबोरेंडम मीट टू बी अबोर्ड, ऐसा गोश्त जिससे नफरत की जाए। ये जो जोक था मिस्टर चिप्स का, ये स्कूल में सब तक पहुंच गया। और जब भी वो एक दूसरे से मिलते थे तो वो पूछते थे हर चिप्स लेटेस्ट, पता चिप्स का जो लेटेस्ट जोक है वो सुना तुमने। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में बताया जाता है कि चैटर्स की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है इन विंटर 1917, और उसके बाद सेकेंड टाइम मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद अप्रैल में चैटर्स की डेथ हो जाती है और जो गवर्नर्स हैं वो मिस्टर चिप्स से पूछते हैं कि वो इस एक्टिंग हेड की जो ड्यूटी है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ये चाहते हैं कि उनको ऑफिशियली अपॉइंट ना किया जाए। इसलिए मिस्टर चिप्स सर जॉन रिवर्स से कहते हैं, यहाँ पे आपको एंड पे पर्पल कलर में लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मिस्टर चिप्स के वर्ड्स हैं जो सर जॉन रिवर्स से कहते हैं। सर जॉन रिवर्स जो हैं वो चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स है, जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। अब यहाँ पे वो इस चीज़ को, अपने आइडिया को कन्वे करते हैं कि मैं एक यंग मैन नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। मैं उन कर्नल्स और मेजर्स की तरह जिनको आप हर जगह पे देखते हैं। मिस्टर चिप्स के अकॉर्डिंग ये उनका एक गुड लक था, एक कॉन्सिडेंस था कि जो वो एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड बन चुके हैं। अगर चैटर्स की तबीयत ख़राब ना होती, उनकी डेथ ना होती, तो मिस्टर चिप्स आज इस पोजीशन पे ना होते। तो बस वो ये चाहते हैं कि उनको ऑफिशियली इस पोजीशन पे ना रखा जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इन 1917 एंड 1918 मिस्टर चिप्स एज ए एक्टिंग हेड काम करते हैं और हर सुबह हेड मास्टर स्टडी बैठते हैं और जो लोगों के, जो स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होती थी, रिक्वेस्ट होती थी, उनको डील करते थे। और उनको डील करते करते उनके अंदर एक बहुत ही काइंड और जेंटल कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड नज़र आ रहा है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। मिस्टर चिप्स के लिए जो मेन चीज़ थी वो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन थी और वो चाहते थे कि वो इस स्कूल में रहे, क्योंकि ये दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं आपकी जो एबिलिटी होती है टू जज द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग्स, लाइक कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में। तो मिस्टर चिप्स के अकॉर्डिंग जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन था वो मेन थिंग थी और वो चाहते थे कि वो इस स्कूल में रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है कि प्रीवियसली हर संडे को चैटर्स की ये ड्यूटी होती थी कि वो चैपल में एक ट्रेजिक लिस्ट को पढ़ता था, उन स्टूडेंट्स के नेम पढ़ता था जो इस वर्ल्ड वॉर में मारे जाते थे। अब ये ड्यूटी थी मिस्टर चिप्स की, और मिस्टर चिप्स जब उन लड़कों के नाम पढ़ते थे तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते थे और उनके आंखों से आंसू आने लग जाते थे। तो स्कूल का ये कहना था कि ऑब्वियसली मिस्टर चिप्स एक ओल्ड मैन थे, इस वजह से उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन मिस्टर चिप्स की जगह अगर कोई और बंदा इस तरह से नेम्स पढ़ते हुए इमोशनल हो जाता या उसकी आंखों से आंसू आते तो उसकी इस वीकनेस पे उसको बहुत नापसंद किया जाता स्कूल की तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर चिप्स को एक लेटर रिसीव होता है स्विट्ज़रलैंड से, जो कि सेंसर्ड होता है इस वॉर की वजह से, लेकिन एक न्यूज़ कन्वे की जाती है उस लेटर में। तो उसके बाद नेक्स्ट संडे को जब मिस्टर चिप्स बच्चों के नाम और उनकी बायोग्राफीज पढ़ के सुना रहे होते हैं, उसके बाद वहीं पे वो कुछ टाइम के लिए पॉज लेते हैं और कुछ ऐड करते हैं। अब वो क्या लाइन्स थी वो यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ में नज़र आ रही है। मिस्टर चिप्स बताते हैं कि आप में से जो लोग यहाँ पे थे वॉर से पहले, उनको याद होगा मैक्स स्टेफल, जो कि एक जर्मन मास्टर था। वो जर्मनी में थे, अपने होम को विज़िट करे थे जब वॉर स्टार्ट हुई, और वो यहाँ पे ब्रुकफील्ड स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थे, उन्होंने काफ़ी फ्रेंड्स बनाए थे, यहाँ पे पढ़ा के गए थे। जो लोग आप में से उनको जानते थे उनको सुनकर अफ़सोस होगा कि वो लास्ट वीक मारे गए थे ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मतलब वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ते हुए इस जंग में उनको शहीद कर दिया गया था, मार दिया गया था। अब ये जब न्यूज़ उन्होंने शेयर की स्कूल मेंबर्स के साथ तो उनको पता था कि उन्होंने कुछ बहुत ही अनयूजुअल किया है, लेकिन उन्होंने किसी से कंसल्ट भी नहीं किया था, ना किसी को ब्लेम किया जा सकता था। लेकिन उनको ये पता था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था। खैर उसके बाद मिस्टर चिप्स को एक आर्गुमेंट सुनने को मिलता है बाहर चैपल के, और वो सुनते हैं कि ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, चिप्स ने कहा वेस्टर्न फ्रंट पे, डज दैट मीन ही वाज फाइटिंग फॉर द जर्मन्स, इसका मतलब है कि वो जर्मन्स के लिए फाइट कर रहा था। कौन? जो मैक्स स्टेफल है वो जर्मन्स के लिए फाइट कर रहा था। तो अब स्कूल मेंबर्स के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि उनके हिसाब से मैक्स स्टेफल एक एनिमी था और उसका नाम इन ब्रुकफील्ड स्कूल के लड़कों के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए था।
खैर उनमें से एक कहते हैं कि ओह जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडियाज़, मतलब ये चिप्स के आइडियाज़ हैं और अभी तक बूढ़े चिप्स के आइडियाज़ वही हैं। अब ये आइडियाज़ क्या थे? मिस्टर चिप्स के आइडियाज़ ऑफ डिग्निटी एंड जनरॉसिटी, जो मिस्टर चिप्स समझते थे कि इस वर्ल्ड से कम होते जा रहे हैं, और मिस्टर चिप्स ये समझते थे कि ये जो आइडियाज़ ऑफ डिग्निटी एंड जनरॉसिटी हैं, ये आइडियाज़ ब्रुकफील्ड स्कूल को मुझसे लेने चाहिए, जैसे कि आपको नेक्स्ट हाईलाइटेड लाइन में नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के एंड पे, जहाँ पे मिस्टर चिप्स से बेयनेट प्रैक्टिस के बारे में पूछा जाता है। बेयनेट एक वेपन है, बेसिकली इसमें एक गन के आगे नाइफ लगाई जाती है और फिर उसके साथ फाइट की जाती है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स भी शो कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। अब जब बेयनेट प्रैक्टिस के बारे में जब मिस्टर चिप्स से पूछा जाता है तो मिस्टर चिप्स कहते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीन हाईलाइटेड लाइन नजर आ रही है, इट सीम्स टू मी अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल। मुझे लगता है कि ये बहुत ही वल्गर वे है, बहुत ही चीप और इनडिसेंट तरीका है लोगों को मारने का। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ पे, जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है द यॉन वाज पास। यॉन कहते हैं स्टोरी को। मिस्टर चिप्स की जो स्टोरी है, जो आंसर उन्होंने दिया था कि इट्स अ वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल, ये हर तरफ फैल गई और लोगों ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया, अप्रिशिएट किया मिस्टर चिप्स के आंसर को। और उसके बाद आपको लास्ट पे जो रेड कलर में लाइन्स नज़र आ रही हैं, इसमें बताया गया है कि मिस्टर चिप्स के लिए इस स्टोरी के बाद एक एडजेक्टिव यूज़ किया गया। वो एडजेक्टिव क्या था? प्री वॉर। मिस्टर चिप्स वॉज प्री वॉर, मतलब वॉर से पहले के इंसान हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।